টাকা বিল হবে ওনার জন্য। जिए जा जिए जा जिए जा जिए जा आरसीएम के संग, जिए जा जिए जा जिए जा जिए जा आरसीएम के संग, झूमे जा झूमे जा झूमे जा झूमे जा आरसीएम के संग, झूमे जा झूमे जा झूमे जा झूमे जा आरसीएम के संग। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? जहां पे लोग चुपचाप बैठते हैं उस सभा को कहा जाता है शोक सभा। जहां पे लोग चुपचाप बैठते हैं उस सभा को कहा जाता है शोक सभा। जहां पे हर कोई बात करते हैं लेकिन कोई किसी का बात नहीं सुनता उस सभा को कहा जाता है लोकसभा। जहां पे हर कोई बात करते हैं लेकिन कोई किसी का बात नहीं सुनता उस सभा का नाम है लोकसभा। लेकिन जहां पे जिंदा व्यक्ति बैठते हैं, जुनूनी व्यक्ति बैठते हैं, जीतने वाले व्यक्ति बैठते हैं, उस सभा का नाम है आरसीएम बिजनेस की सभा। हर चीज का एक कोटा होता है। हर चीज का एक कोटा होता है। अब ज्यादा मिठाई खाएंगे कोटा पूरा हो जाएगा, डॉक्टर डिक्लेयर कर देगा कि आपको डायबिटीज का बीमारी हो गया। Am I right or wrong? Yes or no? बात कर सकते हैं साहब? बात कर सकते हैं साहब? क्योंकि मेरा एक ही सपना, एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद है कि इस ऑडिटोरियम के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर अपने दिल से वो आवाज को निकालेगा, आज अगले बार जो प्रोग्राम होगा आपका जगह वहां पे नहीं होगा, आपका जगह इस मंच में होगा, आपके हाथ में माइक्रोफोन होगा और मैं नीचे बैठ के आपके लिए मैं ताली बजाऊंगा। क्या तैयार है आप? तैयार है आप? तैयार है आप? हर चीज का एक कोटा होता है। ज्यादा मिठाई खाएंगे कोटा पूरा हो जाएगा, आपका डायबिटीज हो जाएगा। यस सर। ज्यादा मीट मछली खाएंगे कोटा पूरा हो जाएगा, आपका हार्ट का बीमारी स्टार्ट। डॉक्टर बोल देगा कोटा पूरा, मीट मछली बंद। यस और नो? ठीक उसी तरीके से ताली बजाने का भी एक कोटा होता है। ताली बजाने का भी एक कोटा होता है। अगर इस जन्म में यहां बैठ के उसको पूरा नहीं करोगे तो अगले जन्म में ऊपर वाला सिर्फ ताली बजाने के लिए आपको इस धरती में भेजेगा। और ताली कहां पे बजाएंगे? ट्रेन और बस में ताली बजाएंगे। यहां मर्द के लिए इशारा ही काफी होता है। यस और नो? तो भैया अगले जन्म में स्पेशली ताली बजाने से बढ़िया है कि आज यहाँ पे आए हैं तो बैठ के एक बार दिल खोल के ताली बजा लें। अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए ताली बजाना है और इतना जोर से ताली बजाना है। आप ताली बजाओगे, आपका हाथ लाल हो जाना चाहिए, आपके सीने में आग लगना चाहिए और आप नीचे बैठ के बोलोगे अनिंदा मिश्रा तेरी ऐसी की तैसी, अब मैं स्टेज में आऊंगा। आप मेरे लिए नीचे बैठ के ताली बजाओगे। क्या तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? आज से लगभग 19 साल पहले जो लड़का आज आपके सामने खड़ा है, मैं स्टूडेंट था और पढ़ाई में मैं बहुत तेज था। बंसियारी स्कूल का स्टूडेंट मैं हूं और 19 साल पहले जब मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैं बीए पार्ट 1 का स्टूडेंट था और पढ़ाई में मैं बहुत तेज था। इसलिए क्योंकि मेरे स्कूल में मैंने एक रिकॉर्ड किया था, एचएस एग्जामिनेशन 3 साल पढ़ाई करने के बाद मैंने पास किया था। 3 साल पढ़ाई करने के बाद मैंने पास किया और इसको बोलने में मेरे को बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो लड़का 1 साल पढ़ाई करके पास करता है उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जीवन में अमीर बनने के लिए, पैसा वाला बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, रोजाना पढ़ते लिखते रहना बेहद जरूरी है।
रोजाना पढ़ते लिखते रहना बेहद जरूरी है। जिस समय मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, पहला महीने में मैंने लोगों के पास गया, लोगों ने बोला नहीं चलेगा आरसीएम। लोगों ने बोला चोलवे ना, लोगों ने बोला चोलवे ना आरसीएम, नहीं चलेगा आरसीएम। लेकिन फिर भी मैं लोगों के पास गया, लोगों ने बोला चोलवे ना आरसीएम। मेरे घर में 202 रुपया इनकम आया। पहला इनकम, पहला प्यार, पहला इनकम, दोनों चीज को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यस और नो, राइट और रॉन्ग। एक कहावत है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नई परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं लोगों की दिलों तक पहुंचना है, और उतनी दूरी तय करने के लिए वक्त तो लगता है, आम से खास बनने के लिए वक्त तो लगता है, जीरो से हीरो बनने के लिए वक्त तो लगता है। वक्त तो लगाना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा। दूसरा महीने में और मैं लोगों के पास गया, लोगों ने बोला कि नहीं चलेगा आरसीएम, और दूसरा महीने में मेरे घर में इनकम आ गया 909 रुपया। जब मैं लोगों के पास गया, लोगों ने एक ही जवाब मेरे को दिया, नहीं चलेगा आरसीएम, आरसीएम चोलवे ना। 21 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया। पहला रॉयल्टी का चेक था 21,690 रुपया, फिर भी लोगों ने बोला नहीं चलेगा आरसीएम। यस और नो। 3.5 साल के अंदर मैं टेक्निकल अचीवर बन गया। पहला टेक्निकल का चेक जो था, अमाउंट जो था, इनकम जो था 48,000 एक महीने का चेक था, फिर भी लोगों ने बोला नहीं चलेगा आरसीएम, नहीं चलेगा आरसीएम। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? मैं इस बिजनेस के अंदर 8 साल में एमराल्ड अचीवर बना, और पहला एमराल्ड का चेक था 6 फिगर का चेक, 1,22,000 रुपए एक महीने का, फिर भी लोगों ने बोला नहीं चलेगा आरसीएम, नहीं चलेगा आरसीएम, नहीं चलेगा आरसीएम। और 15 साल के अंदर मैंने इस बिजनेस के अंदर रूबी अचीवर बना, और रूबी का जो चेक था 3.5 लाख रुपए एक महीने का, फिर भी लोगों ने बोला नहीं चलेगा आरसीएम। यस और नो? लोगों ने क्या बोला? नहीं चलेगा आरसीएम। आज से लगभग 17 साल पहले मैं इस बिजनेस के अंदर स्टार रूबी अचीवर बना। एक महीने का चेक था 4.5 लाख, 5 लाख रुपए एक महीने का, फिर भी लोगों ने बोला नहीं चलेगा आरसीएम। यस और नो? और आज जो लड़का आपके सामने खड़ा है, आज अगर सेफेयर की एक महीने की इनकम की बात करें तो 7 लाख रुपया से भी ज्यादा एक महीने का इनकम होता है, लेकिन फिर भी आज भी लोग बोलते हैं नहीं चलेगा आरसीएम। आज एक डॉक्टर अपना इनकम बता नहीं सकता है, क्योंकि उनको पता है कि इनकम बता देंगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाएगा। एक इंजीनियर अपना इनकम बता नहीं सकता, क्योंकि उनको डर है कि कोई आ जाएगा। लेकिन एक आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर अपना इनकम इसलिए बता सकता है क्योंकि आरसीएम एक नंबर का पैसा देता है। आरसीएम एक नंबर का पैसा देता है। एक नंबर का पैसा चाहिए, एक नंबर का इनकम चाहिए। आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए? एक लाइन का बिजनेस है, दुकान को बदलना है, सामान को बदलना है, माधुरी दीक्षित को हटाना है और अपना परिवार को साथ में लाना है। यही आरसीएम बिजनेस है और यही आरसीएम बिजनेस का प्लान है। এখন মকুল বাবু আপনাদের সামনে आरसीएम এর মার্কেটিং প্ল্যান দেখাচ্ছিলেন, राइट सर? कि मिडिल मैन को छोड़ना है, कंपनी के साथ जोड़ना है, यही तो आरसीएम का प्लान है, राइट और रॉन्ग? फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आया। एक छोटा सा स्टोरी में आपसे बताना चाहता हूँ। একটা গল্প নিশ্চয় শুনেছেন যে একজন ক্যাপ সেলার, টুপি বিক্রেতা ছিলেন। গল্প শুনেছেন নিশ্চয়, মনে পড়লে পরে মনে পড়ে যাবে। একজন টুপি বিক্রেতা ছিলেন, তিনি গ্রামে গ্রামে টুপি বিক্রি করতেন। একদিন তিনি টুপি বিক্রি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গাছের তলায় উনি বিশ্রাম নেন, ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে যখন ওঠেন তো দেখেন সে গাছে কিছু দুষ্টু বাঁদর, मंकी তার টুপিগুলো নিয়ে গাছে চলে যায়। শুনেছেন গল্প? শুনেছেন গল্প? শুনে হ্যাঁ সাহেব? তো টুপিগুলো নিয়ে গাছে চলে যায়। তিনি যখন ঘুম ভাঙে, তিনি যখন ওঠেন দেখেন একটাও টুপি নেই, সব বাঁদরগুলো টুপি পরে আছে। তিনি অনেক চেষ্টা করেন টুপিগুলো নেওয়ার, পাথর মারেন, ঢেল মারেন, কিন্তু কোনো বাঁদর টুপি ফেলে না। কিন্তু তিনি যখন ক্লান্ত হয়ে যান, পরিশ্রান্ত হয়ে যান, তিনি নিজের মাথার টুপিটাকে খুলে নিচে ফেলে দেন। দেখা মাত্র সব বাঁদরগুলো নিজের মাথার টুপি নিচে ফেলে দেয়। শুনেছেন স্যার এই গল্পটা? এটা সত্য যুগের গল্প। কলিযুগের একটা নতুন গল্প বলছি। সেই টুপি বিক্রেতা, তার বয়স হয়, তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে বিছানায় পড়ে যান। তার জীবিকা তার সন্তান চালানো শুরু করেন। সন্তানকে তার বাবা শিক্ষা দেন, এডুকেশন দেন।
তুমি যখন গ্রামে যাবে, যদি তুমি গাছের গোড়ায় বিশ্রাম না, অনেক সময় দুষ্টু বাঁদর তোমার টুপিগুলো নিয়ে গাছে চলে যেতে পারে। চিন্তা করবা না, নিজের মাথার টুপিটা ফেলে দিবা, সব বাঁদর তাদের নিজের মাথার টুপি ফেলে দেবে। বাচ্চাটা যায় গ্রামে গ্রামে টুপি বিক্রি করতে থাকে, ক্লান্ত হয়ে যায়, গাছের তলায় বিশ্রাম নেয়। আবার বাঁদর কি করে, টুপিগুলো নিয়ে চলে যায় গাছে। বাচ্চাটা যখন ঘুম ভাঙে, কোনো টেনশন নাই, কারণ বাবা তাকে এডুকেশন দিয়েছে, শিখিয়েছে। চিন্তা করার কোনো ব্যাপার না, নিজের মাথার টুপিটা ফেললে পরে বাঁদরও তার টুপি ফেলে দেবে। আমি রাইট অর রং? ইয়েস অর নো? তো সে ছেলেটা যখন ঘুম থেকে ওঠার পরে নিজের মাথার টুপিটা ফেলে দেয়, কিন্তু একটা বাঁদরও ফেলে না, একটা বাঁদরও ফেলে না। সে আবার পরে আবার ফেলে, কিন্তু একটা বাঁদরও ফেলে না। সে আবার পরে আবার ফেলে, কিন্তু একটা বাঁদরও ফেলে না। ও চিৎকার করে রেগে বাঁদরদেরকে বলে যে আমার বাবা শিখিয়েছে যে বাঁদর যখনই টুপি নিয়ে চলে যাবে, তাদের কাছ থেকে টুপি নেওয়ার রাস্তা একটাই, নিজের মাথার টুপি ফেললে বাঁদর সেটা দেখে সেটাকে কপি করবে, বাঁদরও ফেলে দিবে। তো উপর থেকে একটা বাঁদর সে ছেলেটাকে বলছে, তোর বাবাই শেখাতে পারে, আমাদের বাবা কিছু শেখাতে পারে না। একটা বাঁদর বলছে যে তোর বাবা শেখাতে পারে, আমাদের বাবা শেখাতে পারে না। তোর বাবা শিখিয়েছে যে মাথার টুপি ফেললে বাঁদরও ফেলে দেবে, আর আমাদের বাবা শিখিয়েছে মানুষ যতই ফেলুক তুই ফেলবি না। আজকে ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিংটা কি বুঝুন। ট্র্যাডিশনাল মার্केटिंग वो टोपी फेंकता है और हम लोग बदले में पैसा फेंकते हैं। ये सुनो, আপনার সাবান দরকার, পেস্ট দরকার, লবণ দরকার, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দরকার। আপনি বাজারে কি করেন, दुकानदार आपको टोपी फेंकता है, उसके बदले में आप अपना टोपी फेंकते हो, पैसा फेंकते हो। यस और नो? लेकिन आज आरसीएम आपको वचन देता है, वादा करता है कि भैया वो टोपी फेंकने वाला समय चला गया, अभी तो आप अपना खुद का बिजनेस करोगे और खुद का बिजनेस का खुद मालिक बनोगे। यस और नो? मालिक बनने के लिए तैयार है? मालिक बनने के लिए तैयार है? तो मालिक अगर बनना चाहते हैं तो आप लोगों की जोरदार एक्साइटमेंट, जोरदार क्लैपिंग के बीच मैं इनवाइट कर रहा हूं द ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, प्लीज वेलकम मिस्टर तन्मय सरकार जी, प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। जीवन के हर कदम पर समझो के खड़ा हो, मुश्किलों के हर सफर। কারণ অনিন্দ মিশ্র স্যার যখনই যান স্টেজে তখনই একটা নতুন এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়ে যায়। আমার রাইট রং? হ্যাঁ। বাট আজকের যে প্রোগ্রাম, এটা আমরা প্রত্যেকেই জানি, আজকে আরসিএম হিরোদের প্রোগ্রাম, যেনারা লাস্ট 6 মান্থ